प्रवचन के पहले मंगलाचरण होता है, किसी कार्य के पूर्व मंगलाचरण होता है। कार्य अपने आप में मांगलिक हो तो मंगलाचरण उसकी मांगलिकता को और भी बढ़ा देता है। जब हम प्रभु के पास बैठ करके प्रभु को याद करते हैं, उनका नाम स्मरण करते हैं, उस नाम स्मरण से हमारे पापों का गलन होता है, इसलिए वह मंगलकारी माना जाता है। मम पापम गाल्यति इति मंगलम, मंगल लाते इति मंगलम, अर्थात जो सुख ला करके देता है वह मंगल कहलाता है। आप लोग अपने जीवन को मंगल करना चाहते हो? नहीं चाहते? मंगल तब होगा जब उस भावना से भर करके हम प्रभु के निकट बैठेंगे, भक्ति करेंगे, आस्था से भर करके, श्रद्धा से भर करके। हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण जितना अधिक होगा, फल उतना ही हमें मांगलिक मिलेगा। हम देख रहे हैं अभी आस्था समर्पण वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, है? कैसा समर्पण होना चाहिए हमारा? आचार्य भगवान ने मंगलाचरण में ये दोहा लिखा है, ना तो सर सख चाहता शिव सख की ना चाहा, तव तुति सरवर में सदा होवे मम अवगाहा। उससे पूर्व खास दास की आस वस, श्वास श्वास परवास, पार्श परोमत दास को उदासता का दास। बहुत गहरी बात आचार्य भगवान इस मंगलाचरण में कह रहे हैं। हे पार्षनाथ भगवान, श्वास श्वास पर आपका वास हो। ये मूल्य भगवान कौन से हैं? पार्षनाथ भगवान। कितने लोगों की सांसों में पार्षनाथ भगवान बैठे हैं? श्वास श्वास पर वास की बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। है आपके श्वास में बैठे भगवान? नहीं बैठे? कितनों की श्वास में बैठे हुए हैं? और प्रत्येक श्वास में कहा जा रहा है, जब मंदिर आते हैं श्वास की बात नहीं की जा रही है, सवेरे और शाम की बात नहीं की जा रही है। श्वास श्वास का अर्थ है हर आते हुए और हर जाते हुए श्वास में हे पार्ष प्रभु आपका वास हो। तब हमारे श्वासों पर भगवान विराजते हैं। हमारा जीवन श्वास पर आधारित होता है। क्यों आचार्य भगवान कह रहे कि हर श्वास पर भगवान आप विराजमान हो जाओ? ऐसा क्या है जिसके बिना जीवन जीवित नहीं रह सकते हो? रोटी आपको ना मिले खाने के लिए, कितने दिन तक जीवित रह जाओगे? क्यों? भोजन न मिले कितने दिन तक जी सकते बिना भोजन के, बिना फूड के? कितने दिन तक? कई लोग 10 उपवास कर लेते हैं, कोई भी भोजन नहीं लेते। कई लोग 16 करेंगे, 32 उपवास भी कर जाते हैं बिना भोजन किए। यदि आपको आपके शरीर को भोजन ना मिले तो कितने दिन तक जी सकते हो आप? मेडिकल साइंस के अनुसार कितने दिन तक व्यक्ति जीवित रह सकता है? पटेल जी बता दो। हाँ, 1 महीना, 1.5 महीना, ठीक है। पानी ना मिले तो बिना पानी के कितने दिन तक जी सकते हो? 2-3 दिन। अरे 10 उपवास तो वैसे ही कर जाते लोग। कितने 10 उपवास वाले बैठे हैं? दादाजी ने अपने 10 उपवास किए थे, अभी अष्टांगिका में 8 उपवास किए थे, पानी पीकर भी किए थे। निर्जल उपवास भी 10 उपवास किए थे लोगों ने।
और निर्जल भी 32 उपवास करने वाले हमने देखे हैं। तो रोटी के बिना वो 45, 46, 50 दिन देने तक खिंच सकता है, 3 महीने खिंच सकता है। जब संलेखना होती है अंत समय में वो अन्न का त्याग कर देते हैं साधक, और 6-6 महीने बिना अन्न के सिर्फ पानी और लिक्विड डाइट पर वो जीवित रह सकते हैं। पानी का त्याग होने पर कितने दिन तक जीवित रहा जा सकता है? हो सकता है 1 महीने खिंच भी सकता है व्यक्ति। अच्छा, गूगल दिखा रहा है 21 दिन तक मैक्सिमम जीवित रह सकता है बिना पानी के। हाँ नहीं, 1 महीने तक एवरेज खिंच जाता है। अच्छा, श्वास ना मिले तो कितने दिन तक जीवित रह जाओगे? कितने दिन चल जाएगा? कुछ मिनट, कुछ सेकंड। जब कोरोना हुआ था सबसे अधिक क्राइसिस किसकी थी? ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए कोरोना काल में। चले गए ना? वो इस देश में, इस दुनिया में कई लोग मौत के घाट चल उतर गए सिर्फ सांस ना मिलने के कारण। सांस यदि हमें ना मिले तो हम अधिक से अधिक कुछ मिनट ही जीवित रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जीवित रह सकते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है? अन्न से अधिक इंपॉर्टेंट पानी है, पानी से भी अधिक इंपॉर्टेंट श्वास का है। तो श्वास के बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, हम यदि सबसे अधिक किसी को चाहते हैं, किसे चाहते हो आप? बेटे को, पति को, पत्नी को, माता पिता, किसे चाहते हो? रुपया को, प्लेट? जीना तो चाहते हैं, लेकिन जी कब पाओगे? श्वास। सबसे अधिक यदि कोई व्यक्ति किसी को चाहता है तो श्वास को चाहता है, क्योंकि श्वास के बिना हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए श्वास का सबसे अधिक महत्व है। इस कारण आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसे बिना श्वास हम न रह पाते हैं, हे प्रभु मेरी हर श्वास में आप आ जाइए। ये 1 मिनट हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम तड़पने लगते हैं। कैसे तड़पन होती है? रोज आप पूजा करते हो। पूजा करने के पहले विनय पाठ पढ़ते, उसमें एक पंक्ति आती है, तुम बिन में व्याकुल भय जैसे जल बिन में। मीन का अर्थ है मछली। कभी देखा है मछली को यदि जल से, सरोवर से बाहर निकाल दिया जाए, बोनी में रख दिया जाए, क्या होता है मछली का हाल? पूरी उछलती है एकदम। देखना कभी, एकदम पूरी इसकी बॉडी पूरी उछलते रहती है, अलट पलट करते रहती है। क्यों उछलती रहती है? उसका पूरा शरीर जो है ये सिर्फ एक चीज की डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? किसी तरह वह ऑक्सीजन मिल जाए। अब प्रश्न उठता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं रहती है? पृथ्वी में ऑक्सीजन नहीं है क्या? यहां तो ऑक्सीजन है, यहां पर है ऑक्सीजन, नेचर में ऑक्सीजन सब जगह है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन है, वो उस उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखती है कि भूमि में आकर के उस ऑक्सीजन को ले सके। उसकी क्षमता मात्र जो जल में रहने वाली ऑक्सीजन है उसी को वो ले सकती। उसकी शरीर की रचना ऐसी है। तो ऑक्सीजन के बिना वो तड़पती है। कितने लोगों को वैसी व्याकुलता भगवान के बिना होती है जो आप विनय पाठ में बोलते हो, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन में।
कितने लोगों को आकुलता होती है? भगवान के दर्शन ना मिले तो आकुल व्याकुल हो जाते हो। और कैसी आकुलता? मछली जैसी आकुलता, तड़पन वैसी तड़पन। उस आकुलता को क्या कहा जाता है? क्यों ऐसी आकुलता पैदा होती है? उस मछली के शरीर का प्रत्येक अवयव जो है उस ऑक्सीजन की डिमांड करता है। उसके फेफड़े जो हैं, उसका शरीर का हर अंग, एक एक रोम जो है, सिर्फ एक ही चीज की इच्छा करता है, किसी तरह वो ऑक्सीजन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। और नहीं मिलने के कारण तड़पती रहती है, छाती। क्या कभी आपको ऐसी व्याकुलता हुई भगवान ना मिले तो? हाथ खड़े कर ले, किसको ऐसी आकुलता? सूतक पातुक में जब आप मंदिर नहीं आ पाते, पूजा नहीं करता है, कितने लोगों को आकुलता होती? हाँ, कि टेंशन फ्री है, 10 दिन हमारे आराम से। नींद पूरी नहीं हो पाती, रोज सवेरे से अभिषेक करने आना पड़ता है। चलो अच्छा है, 10 दिन तो रेस्ट हो ही जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ऐसे भाव होते तो होंगे, किसी भी नहीं होते ऐसे भाव। सूतक पातक में 10 दिन 12-13 दिन जब अभिषेक ना मिले, पूजा ना मिले, भगवान को छू ना पाओ, किसी को होता है? खुशी का भाव होता है? नहीं होता, दुख का भाव होता है। ये भाव होता है भगवान कैसे कर्म का उदाया, पाप कर्म का उदाया, देखो मैं आपका अभिषेक नहीं कर पा रहा हूं, पूजा नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा भाव कितने को होता है? हाथ खड़े करें। सूतक पातक में जब वो भगवान का अभिषेक नहीं कर पाते तो बड़ी आकुलता होती होता है। किस किसके होते? अच्छा, जिनके हाथ खड़े, इसका मतलब रोज अभिषेक करते ही होंगे, फिर करते होंगे, रोज पूजन करते ही होंगे, नहीं करते? जब उन दिनों आकुलता हो रही है तो इन दिनों तो व्यक्ति करेंगे। फिर यदि इन दिनों आप नहीं कर रहे हो, इसका अर्थ आप झूठ बोल रहे हो, आपको कोई आकुलता नहीं होती। आकुलता तब होती है, थोड़ा और इस गहराई से समझ लो उस विषय को, जब व्यक्ति अंदर से उसकी इच्छा करता है, अंदर से वो चाह पैदा होती है। मछली के भीतर से वो चाह होती है ऑक्सीजन की, उसकी आत्मा भी डिमांड करती है, उसका शरीर भी डिमांड करता है, उसका रोम भी डिमांड करता है, उसके वचन भी डिमांड करते हैं, उसका मन भी, मन वचन काय आत्मा का एक एक प्रदेश सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा करता है, आकांक्षा करता है, किसी तरह वो मिल जाए। सही सही बताते आप लोगों ने पार्श्वनाथ भगवान को अपना मानते ही नहीं मानते ना? मानते हो? आपकी दृष्टि में पार्श्वनाथ भगवान ज्यादा अहमियत नहीं रखते? कितने लोगों की दृष्टि में भगवान का महत्व तो बहुत ज्यादा है? किससे ज्यादा है? पत्नी से ज्यादा है? संदीप, लक्ष्य से ज्यादा है? लक्ष्य बड़ा है, भगवान बड़े हैं? बेटा बड़े हैं, भगवान बड़े हैं? चलेगा? तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बेटा बेटी है, एक लड़की है, किसको ज्यादा चाहते हो? लड़की को कि पार्षद भगवान को? सही सही बोलना, भगवान के सामने बैठ करके बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, जो है से बता दो अंदर की बात। हाँ, पत्नी को कितना चाहते हो? पत्नी को ज्यादा चाहते हो, बेटी को ज्यादा चाहते हो? हाँ, नहीं, ज्यादा किसको चाहते हो, पत्नी को कि बेटी को? दोनों को तो चाहता है ज्यादा। स्केल में अपन मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट में, किसको ज्यादा है? फिर भी सोचा नहीं कभी? चलो हम पूछ रहे हैं, बता दो। यदि बेटा होता तो बेटा को ज्यादा कि पत्नी को ज्यादा? अब बेटा और आ जाए, सपोज बेटा
बेटा, बेटी और पत्नी, तीन हो जाए, किसको ज्यादा चाहोगे? पत्नी को? हाँ हाँ, चौथे नंबर में पार्षनाथ भगवान आ जाए, अब किसको चाहोगे? थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया। पहले पार्षनाथ। आपकी दृष्टि में कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे, पत्नी है कितनी? सॉरी, पत्नी दो बेटे हैं, एक पत्नी है ना, और कौन है घर में? पोती नहीं? 4? बहुत लिस्ट लंबी हो गई। पत्नी, बेटे 2, 3 बहू भी, 2 बहू, 5, 4 पोते, 9, 1 पोती, 10। 11वें नंबर में पार्षनाथ भगवान। कोई बैठा घर का यहाँ पे? कौन बैठा है? तुम्हारे पापा है? तो बेटे को नहीं जाती ज्यादा, पार्षनाथ को? सही बोल रहे। धार्मिक होने लगे। धार्मिक कौन नहीं है यहाँ? जितने देवी दुपट्टा पहन करके बैठे सारे धार्मिक है कि नहीं? तो सिद्धार्थ में धार्मिक होना, तुम भी धार्मिक, सारे धार्मिक। जितनी महिलाएं बैठी पूजा कर रही हैं धार्मिक है कि नहीं है? प्रवचन सुंदर सुंदर जितने धार्मिक है कि नहीं? धार्मिक तो सभी होते हैं। बात प्रायोरिटी की है, मुख्यता की है। बस यह बात हमें समझ में आना चाहिए। अभी वह मुख्यता भगवान को लेकर के नहीं है जो मुख्यता बच्चों को लेकर के है। थोड़ा और उसको क्वेश्चन को आगे बढ़ा दे। अपने को ज्यादा चाहते हो कि बेटी को ज्यादा चाहते हो? ये बिंटू, हाँ, माँ है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, और स्वयं है और भगवान है। किससे? अभी तक हम पर की बात कर रहे थे। भले ही वो आपके अपने हैं, पति पत्नी बच्चे माता पिता, फिर भी पर है ना? अपने होकर के भी पर है ना? पार्षनाथ भगवान पर है कि नहीं? अपने होकर के वो भी पर है। पार्षनाथ भगवान अपने होकर के भी पर हैं। अब आप अपने आप को ज्यादा चाहते हो कि भगवान को ज्यादा चाहते हो कि फैमिली को ज्यादा चाहते हो? अब प्रश्न का उत्तर रहेगा। बोलिए मिंटू, किसे चाहते हो? हाँ सिद्धार्थ, तुम किसे चाहते हो? अपने आप को। जब जैसी जरूरत पड़ी, अरे अपने आप से अधिक किसी को कोई नहीं चाहता। ऐसा है? ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने से बढ़कर के भगवान को चाहता है, अपने वाले से बढ़कर के भगवान को चाहता है? कौन है? आप लोगों में से पूछ रहे हैं? हाँ। यदि हम अपने से बढ़कर के भगवान को चाहने लगे तो समझना हमारी स्थिति उस मछली की भांति हो जाएगी। अभी वो आकुलता और व्याकुलता है ही नहीं प्रभु को लेकर के, नहीं है। कल्याण यहाँ पर रोज धोती पहन करके आ जाने से नहीं हो जाएगा। यहां बैठ करके आप पूजन कर रहे हो और सोच रहे हो कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या धारणा आपके भीतर है, क्या भाव आपके भीतर है, भगवान के प्रति आपकी भावना कैसी है, सिर्फ उस बात से कल्याण होता है।
प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर में भगवान आएंगे आप सबके। पहले नंबर पे आप स्वयं को रखोगे ना? नहीं रखोगे। उसके बाद पत्नी, बच्चा, बच्ची, कौन है? माता पिता, उसके बाद बेटा बेटी, उसके बाद पत्नी, सबसे आखिरी में भगवान आते हैं। बस सारा खेल खत्म हो गया। श्वास श्वास पर वास की जो बात आचार्य भगवान कर रहे हैं वो बहुत दूर है। क्यों आचार्य श्री ने यह बात लिखी दोहे में? सिर्फ इसलिए कि मैं अपने से बढ़कर के, अपने श्वास से भी बढ़कर के, हे प्रभु आपको मानता हूं। बस ये भाव यदि पैदा हो गया, समझना कल्याण हो जाएगा। ये भाव यदि हमारे भीतर उद्घाटित होने लगा तो हम भक्ति में डूब जाएंगे, सच्चे भक्त हम कहलाएंगे। और ये भाव नहीं है तो बड़े सुपरफिशियल है, औपचारिक है, काम चलाओ है, मजबूरी में है। आप लोग भगवान को मजबूरी में याद करने के लिए आते हो। सत्य कह रहे हैं, प्रभु सत्य कह रहे हैं। जहां कोई रास्ता नहीं है तब भगवान को याद करते हो, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तब भगवान को याद करते हो। ऐसे ही है ना? एक मेंढक को देखो, उसने भगवान के लिए, भक्ति के लिए अपनी जान लगा दी। छोटा सा मेंढक कहां गया था? भगवान के समाशरण में। क्या लेकर के गया था? एक पंखड़ी लेकर के गया था। क्यों? भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए। भीड़ में जा रहा था राजा श्रेणी अपनी पूरी सेना के साथ, बलबल के साथ प्रभु महावीर के समाशरण में भगवान के दर्शन भक्ति करने के लिए जा रहा था। हाथी में बैठ करके जा रहा था, रथ में बड़े बड़े मंत्री, सेनापति सब लोग हाथी घोड़े में बैठ करके, रथ में बैठ करके, और उसी भीड़ में एक छोटा सा मेंढक। उसके मन में ये शंका पैदा नहीं, मेरा शरीर इतना छोटा सा, इतनी भीड़, इतने सारे प्राणी, इतने सारे मनुष्य, इतना बड़ा हाथी, यदि मैं हाथी के पैर के नीचे आ जाऊं, आ सकता है कि नहीं आ सकता? किसी रथ के नीचे आ जाऊं, किसी घोड़े के पैर के नीचे, किसी मनुष्य के पैर के नीचे आ जाऊं। खुले रास्ते में, अकेले रास्ते में जाने में कोई बड़ा बाधा नहीं है, लेकिन भीड़ भरे रास्ते में वो नहीं सकता था, पैदल ही उछल उछल करके जा रहा था। ये जानता था कि बचूंगा नहीं मैं समाशरण तक पहुंच पाऊं, कोई गारंटी नहीं है। भीड़ में चलना है क्योंकि सबका ध्यान ऊपर रहेगा, कब कौन से प्राणी के पैर के नीचे आ जाए पता ही नहीं। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा उसकी नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो बस भगवान की भक्ति करना है। निकल पड़ा। निकला क्या? राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आके मर गया। आप सोचोगे एक तरफ से अच्छा कार्य करने जा रहा था और उसी में मर गया वो, क्या विचार आएगा? भाव क्या आएगा? भक्ति करने के लिए जा रहा था, धर्म करने के लिए था, उसमें मरण होना तो ही चाहिए था। धर्म करते हुए व्यक्ति का तो कल्याण होना चाहिए था। यदि मृत्यु की बेला है तो वो भी टल जाना चाहिए था, लेकिन मर गया वो। क्यों मर गया? बेवकूफी की थी ना उसने। यदि आप उस जगह होते तो क्या करते? वेट करते ना? क्या वेट करते? पूरा काफिला निकल जाए, सारी भीड़ खाली हो जाए, रास्ता सुनसान हो तो हम चलेंगे। ये दिमाग तो ये कहता कि नहीं? सही बात क्या थी? मेंढक ने बेवकूफी की थी ना? नहीं की थी बेवकूफी। थोड़ी बुद्धि लगाता तो क्या करता? अकेला चले जाता, बाद में चले जाते। सभी लोग दिमाग लगाएंगे यही ना? मेंढक की बात ही कोई है यहां पर?
पागल, प्राण लेने के लिए भगवान की भक्ति में, पर प्राण उसके चले गए, चले नहीं गए हैं। जैसे ही मरा तुरंत देव बना, राजा श्रेणी से पहले जाकर के संवत्सर में पहुंच गया, देव बन करके मुकुट चमकता हुआ, उसमें मेंढक का ही चिन्ह। ये कथा सब शायद सबने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने जब भगवान की भक्ति करने की बात आई तो किसका उदाहरण दिया? मेंढक का उदाहरण दिया। आप लोगों का क्यों नहीं दिया? कोई सेठ नहीं मिला उन्हें, कोई रानी नहीं मिली, कोई मनुष्य नहीं मिला उन्हें जो अष्टद्रव्य की थाली बड़ी अच्छे से सजा करके चांदी की थाली में द्रव्य लेकर के जा रहा हो? क्यों नहीं मिला उन्हें? क्यों एक छोटे से पशु, एक प्राणी का नाम दे दिया जिसके पास इतना ज्ञान भी नहीं, इतना विवेक भी नहीं? बात बुद्धि की, ज्ञान की है ही नहीं, बात समर्पण की है। मेंढक की दृष्टि में प्रभु सबसे पहले नंबर में, अपने प्रभु के प्रति है। मुझे कुछ भी हो जाए कोई चिंता नहीं, मेरा शरीर चले भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले शरीर जगह से छूट नहीं है, मरना तो है। हर भव में मरते हैं, अनंत काल से मरते हुए तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पर यह भव भगवान के लिए है। हिम्मत किसी में, किसी में नहीं। भाव तो कर लो। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं श्वास श्वास परवास, का अर्थ है कि मैं अपने आप से भी ज्यादा यदि कीमती किसी को मानता हूं तो उस मेंढक की भांति हे प्रभु आपको मानता हूं। बस ये भावना जिसके मन में आ गई, इसका कल्याण हो जाएगा। वही मेंढक जो देव बना अगले भाव में मनुष्य बनकर के मुक्त हो जाएगा। आप सभी लोग बैठ करके पूजा करते रहोगे, बहुत धार्मिक कहलाओगे, हम बहुत धार्मिक है, ये कहलाओगे, इससे कुछ नहीं होता। तुम मन में व्याकुल भो जैसे जल बिन मीन, यह पंक्ति चरितार्थ करना सीखो, अपने हृदय में लाना सीखो प्रभु के प्रति भक्ति के लिए। बस ये पंक्ति की हृदय में एक बार उतर गई, वह आत्मा संसार में ज्यादा रुक नहीं सकता, भटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस जीव ने अपने से भी बढ़कर के पहला स्थान उन प्रभु को दे दिया। ये भाव लेकर के आओ, चमत्कार अपने जीवन में देखोगे। अपने आप आपके जीवन में कई चमत्कार घटित होते हुए चलते चले जाएंगे। आप स्वयं विश्वास नहीं कर पाओगे चमत्कार ये अतिशय कहां से हो रहे हैं। जितने भी बड़े अतिशय हुए हैं, इतिहास उठा करके देखो, प्रतिमा ग्रंथों को देकर को। जो व्यक्ति अपने भीतर ये भावना लेकर के आता है, उसी ने अपने जीवन में चमत्कार घटित किया है। चाहे वह सीता हो, अग्नि में कूद पड़ी, धर्म की खातिर रक्षा हो गई। अंजन चोर, श्रद्धा देखो कैसी है, शस्त्रों पे कूद पड़ा, मालूम तो अभी गिरूंगा तो सीधे मौत है, आकर के विद्या में रक्षा कर ली। या कोई चांडाल तो नहीं बैठा? कोई चांडाल तो नहीं बैठे यहां? पूछ रहे हैं क्यों? चंद्रकांत जी देख लो, फिर भी नजर उठा के देखते लो, नहीं आगे पीछे बैठा हो और देखते लो, फिर भी कोई हुआ, कोई है तो नहीं चांडाल? चांडाल ने अपने प्रतिज्ञा के, अपने धर्म के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। आप तो सभी चांडाल से बड़े हैं ना, महान है ना, सभी मनुष्य हो, अच्छे कुल वाले हो, अच्छे धर्म आचरण वाले हो, नहीं?
चांडाल ने सिर्फ एक प्रतिज्ञा को पालने के लिए सूली में चढ़ना स्वीकार कर लिया और सूली पे नहीं चढ़ पाया, उसकी रक्षा हो गई, बचा लिया देवों ने। हम इसलिए तो पूछे थे कोई चांडाल तो नहीं बैठा, शायद एक आध चांडाल निकल आता तो हो सकता है भगवान के भक्तों में उसका नाम आ जाता। क्या कर रहे हो? सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, और कुछ करो अथवा ना करो, इन पार्श प्रभु को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप में स्थान देना सीखो। विश्वास रखो, जो व्यक्ति, जो जीव इन भगवान को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप में स्थान देता है, वो कभी भटकता नहीं, वो कभी कष्ट में आता नहीं, वो कभी दुखी होगा नहीं, कभी परेशान होगा नहीं। न केवल वह परेशान भी नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर जो आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, वे भी हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने उस जीव का आश्रय लिया है, एक ऐसे व्यक्ति का आश्रय लिया है जो व्यक्ति प्रभु को सब कुछ मानता है, सब कुछ स्वीकारता है। आप सभी लोग बड़े स्वार्थी हों, आप पत्नी को पहले चाहोगे, बेटे को चाहोगे, बेटी को चाहोगे, अपने आप को चाहोगे, भगवान को सबसे लास्ट नंबर में। कभी सोसाइटी में कोई भिखारी आता है भीख मांगने के लिए? परमिशन नहीं है? अच्छा, सपोज रोड पे खड़ा है और आप टिफिन लेकर के जा रहे हो, कौन सी रोटी दोगे, पहली वाली कि आखिरी वाली? भिखारी को? हाँ, ताजी की बासी, बची हुई? हाँ, फ्रेश बना करके दोगे कि जो बच गया कल का वो दोगे? बताओ, मैं एक प्रश्न और पूछ लेते हैं, क्या दोगे? कौन सा दोगे? चाहे मिठाई हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे सब्जी हो, चाहे पराठा हो, चाहे रोटी हो, क्या समझी? बचा हुआ दोगे कि पहले उसको दे दोगे बाद में? बचा हुआ पूरा दे दोगे नहीं दोगे? फेंकना हो तो चलो दे दो पूरा। अच्छा, तो बचा हुआ भोजन किसे दिया जाता है? भिखारी को, है ना? भिखारी को दिया जाता है। बचा हुआ टाइम किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? भगवान को। बचा हुआ पैसा किसको दिया जाएगा? आश्रम भगवान को। ऐसे ही जब पहले पूरा पेट भर जाएगा, बच्चे का पेट भर जाएगा, पत्नी का पेट भर जाएगा, माता पिता का पेट भर जाएगा, अब बच गया है, तो आपने भोजन किसको दे दिया? भिखारी को दिया ना। ऐसे ही पहले अपने लिए कर लिया, अब जो बचा है किसके लिए दे रहे हो? भगवान के लिए। दोनों की राशि एक ही है, वैसे राशि एक ही है ना, दोनों की राशि एक ही, बहुत से शुरुआत होते हैं। भगवान बस का इनिशियल भी बहुत से है और भिखारी का इनिशियल भी बहुत से ही है, दोनों की राशि एक ही हो गई। सेम राशि वाले है ना आपकी दृष्टि में? क्यों इसकी जानिए ना, क्या नाम है आपका? हाँ, आपकी दृष्टि में एक ही राशि क्या है? एक ही राशि की है कि नहीं राकेश जी? पंडित जी, एक ही राशि है ना? राशि एक ही है, तो एक ही राशि है तो क्वालिटी भी एक जैसी होगी आपकी दृष्टि में? एक जैसी क्वालिटी नहीं हो गई? बचा हुआ भोजन आप भिखारी को दे रहे हो, बचा हुआ द्रव्य आप भगवान को दे रहे हो, बचा हुआ पैसा भगवान के लिए दे रहे हो ना। एक द्रव्य भोजन वाला है, एक द्रव्य पैसा वाला है, एक द्रव्य समय वाला है, ऐसे है ना? गलत तो नहीं कर रहे हम? तो आपकी दृष्टि में
जो भगवान है, सॉरी, जो भिखारी है वही गलत सिद्ध कर रहे हैं। क्या मेंटलिटी की हम बात कर रहे हैं अभी। भले ही शब्दों से कहो नहीं, भगवान को हम पहले नंबर में मानते हैं, पत्नी से बढ़कर के, बच्चों से बढ़कर के, माता पिता से बढ़कर के, लेकिन जो एक्टिविटी हो रही है उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कहना कुछ अलग, कहना अलग होता है और करना अलग होता है। व्यक्ति जो कहता है उस पर विश्वास नहीं होता है, जो उसने किया है उस पर विश्वास होता है। हम पहचान जो है उसके कथन से नहीं बनाते हैं उसकी, वो जीवन कैसा जीता है, वो क्या करता है, उससे उसकी आइडेंटिटी सही मालूम पड़ती है। वेरी सिंपल। कोई लाख गुणगान करते रहे, लाख सत्य का गुणगान करते रहे कि मैं सत्य बोलता हूं, और जब हम पता है साक्षात की झूठी बोलते रहता है, तो आप क्या मानोगे? सत्यवादी मानोगे? क्या सत्यवादी मानोगे उसे? कह रहा है कि मैं सत्यवादी हूं, मुझसे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं, मुझसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं, लेकिन हमेशा अंडर द टेबल रिश्वत लेता रहता है। क्या उसे ईमानदार में कहोगे आप? वो कहता है मैं एकदम ईमानदार ऑफिसर हूं, मैं कभी रिश्वत नहीं लेता हूं, लेकिन टेबल के नीचे से ले लेता है। क्या कहोगे उसे? सुमित क्या कहोगे? भ्रष्टाचार कहोगे? भ्रष्टाचारी कहोगे कि ईमानदार कहोगे? भ्रष्टाचारी कहोगे ना। आप भले ही कहो कि आप बहुत बड़ा धार्मिक हो, सारे धार्मिकों को कह रहे हैं वो जो दुपट्टा पहने हैं, जो पूजा कर रहे महिलाएं, उनसे और पूछ लेते हैं। हाँ, आपकी दृष्टि में भगवान कौन से नंबर में है? पहला भोजन भगवान को दोगे, भिखारी को दोगे कि अपने पेट में? क्यों? महिलाओं से पूछ रहे हैं। बचा हुआ भोजन भिखारी के लिए, बचा हुआ द्रव्य भगवान के लिए ना। बचा हुआ कल्याण नहीं होगा। मेंटलिटी जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, भिखारी इज इक्वल टू भगवान, राशि एस पर राशि, ठीक है, एज पर योर एक्टिविटीज। कंक्लूजन तो ये निकल रहा है। अब क्या होगा आप लोगों का? नहीं, पुण्य तो मिलता है, भिखारी को देने से बड़ा लाभ तो होता है, मिलता है, उसका पेट तो भरता बेचारे का, बेचारा भिखारी, बेचारे भगवान। भगवान कैसे हैं? बेचारे ना, नहीं, आप कुछ दे रहे हो तो पुण्य तो मिलेगा आपको। भिखारी को देने से कुछ मिलता है, क्योंकि जब जब दान दिया जाता है तब तक जो है पुण्य मिलता है। नियम है, धर्म यही सिद्धांत यही कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति दान देगा, किसी का पेट भरेगा, किसी को खिलाएगा, किसी को ऊपर उठाएगा, किसी की रक्षा करेगा, तो उसे अवश्य पुण्य का आश्रय होता है। आप जब जब मंदिर में दोगे तो आपको अवश्य पुण्य का आश्रय होगा, नियम है, उसमें कोई दो मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप क्या मान करके दे रहे हो? बस इतना पूछना और कुछ नहीं कहना हमें ज्यादा। ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े कर लें जो भगवान और भिखारी को इक्विवेलेंट नहीं मानते हैं। इक्विवेलेंट मतलब बराबर नहीं मानते हैं, हाथ खड़े कर लें। भगवान और भिखारी बराबर नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब भगवान के लिए क्या दोगे? पहले नंबर का आखिरी का नंबर? अब ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े करेंगे भगवान के लिए पहले नंबर का देंगे। ऐसे व्यक्ति हाथ खड़े तो भगवान के मंदिर के लिए पहले नंबर का पिलर देंगे। अब अरे सबके हाथ पीछे, ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारा सिद्धार्थ? ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, सिद्धार्थ जी ने हाथ खड़े कर लिया, क्या के लिए? भगवान के लिए ना पहले। बहुत अच्छा, अनुमोदना करो सिद्धार्थ जी। हाँ, दूसरा व्यक्ति कौन है जो भगवान को पहले नंबर पे पिलर देगा? अब पार्षद भगवान को, अब भिखारी नहीं मान रहा वो, बच्चा कुछ है नहीं। जब होटल जाते हो ना, रेस्टोरेंट जाते हो, टिप देते हो वेटर को, बच्चा कुछ है, क्या याद करो, 50 का नोट ले तू भी, 10 रुपये 50 रुपये, कितने रुपए टिप देते हो?
10 रुपए, 5 रुपए, 500, वेटर को 500 रुपए की टिप। अच्छा 5 स्टार का होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। और भगवान के लिए सिर्फ यही तो हम देखना चाह रहे हैं। आप लोग कहो कि महाराज जी आप फंसा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे पीछे बड़बड़ा रहे होंगे अंदर अंदर चर्चा कर रहे होंगे, पीछे वो महिलाएं बैठ के चर्चा कर रही है महाराज जी फंसा रहे हैं। हाँ नहीं कह रहे ना, चंद्र का नहीं सोच रहे होंगे ना अंदर अंदर। भावना तो बना लो, कल्याण इस भावना से होगा और किसी से नहीं होगा। सीता की रक्षा, वो चांडाल की रक्षा, वो मेंढक का उत्थान, वो अंजन चोर का उत्थान, उसकी रक्षा सिर्फ इस भाव के बलबूते पर हुई थी और किसी पर नहीं हुई थी। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाएगा जब भविष्य में ग्रंथ लिखा जाएगा, दिव्य शांति का सच्चा भक्त। हाँ, सही भक्त देखना है तो दिव्य शांति के देखो भक्तों को। तो हम सोच रहे हैं कितने नाम मिलेंगे यहां से, कितने मिलेंगे भक्तों में? नहीं मिल रहे। कितने हाथ खड़े करें जल्दी से। पिल्लर वाले कितने मिलेंगे? हाथ खड़े कर ले। ऑलरेडी करा हुआ। एक ही बार भोजन करते हैं साल में शायद है, एक बार भोजन कर लिया तो कर तो लिया था। हाँ, हर साल जो एनिवर्सरी मनाते नहीं होंगे, एक बार मना तो लिए, एक बार फर्स्ट टाइम ऐसे होता ना। हर साल एनिवर्सरी मनाते होंगे ना आप लोग? एनिवर्सरी मनाते हैं हर साल? नहीं मनाते हैं, एक बार मना लीजिए ना। बच्चे का बर्थडे हर साल मैंने सेलिब्रेट करते हैं? नहीं करते? करते हैं। क्यों करते नहीं यार हर साल? कि तुम लक्ष्य का जन्मदिन मनाते हर साल? संदीप आता है, एक साल मना लिया, अगला कौन मनाना है? हर बार एक बार मनाना सफिशिएंट? क्यों मनाना चाहिए बार बार? मनाना चाहिए बार बार? चलता जी मनाना चाहिए बार बार? नहीं मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? खुशी होती है तो मनाता है व्यक्ति, खुशी नहीं है तो मना लिया, नहीं एक बार हो गया। वहां ये एक्सक्यूज क्यों नहीं दिया जाता? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। संसार के क्षेत्र में ये एक्सक्यूज क्यों नहीं दिया जाता है? हर साल नई 4 ड्रेस क्यों ली जाती है? हर 2 साल में मोबाइल हैंडसेट क्यों बदला जाता है? जबकि अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी कोई नीड नहीं है, फिर भी सारे फीचर उसमें भी हैं, फिर भी क्यों बदला जाता है? क्यों बदल दिया जाता है हैंडसेट? चेतन नहीं, अपडेट तो पूरा अपना काम चल रहा है। 5G भी है, पुराना नया भी 5G ही है, उसमें क्या 6G तो आया नहीं अभी। चलो 4G से 5G में तो समझ में आता है कि नया अपग्रेडेशन हो गया। अब 5G तो पुराना भी था, अपने हैंडसेट लास्ट ईयर लिया था, अब इस साल भी क्यों? वहां एक्सक्यूज क्यों नहीं दिया जाता है? हर साल लास्ट ईयर लिया था, फिर अब इस साल क्यों? ड्रेस खरीदना है तो ये एक्सक्यूज नहीं, अब लास्ट ईयर ही तो खरीदी थी, उस ओकेजन में खरीदी थी, फेस्टिवल में खरीदी थी, उस पार्टी के लिए खरीदी थी। क्यों समित? ये एक्सक्यूज क्यों हर हमेशा क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ ये बात हम जानना चाहते हैं। जब जब संसार की बात आती है, पापों की बात आती है, विषयों की बात आती है, व्यक्ति सब भूल जाता है। जिंदगी इसीलिए तो हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं? थोड़ा तो एंजॉय करना चाहिए ना, थोड़ा तो ब्रेक लेना चाहिए। बस यही टेंडेंसी धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं लागू की जाती, इतना हम समझना चाहते हैं। इससे यह समझ में आता है परिवार अभी बहुत ऊपर है, बच्चे बहुत ऊपर है, वो वायु बहुत ऊपर है, भगवान वास्तव में नीचे है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? टाइम हो गया हमको तो पुण्य से बताया नहीं आप लोगों ने क्या करना है। चलो शांति धारा करना है, नहीं तो हमारी बातों में तो फंस जाओगे, आप उलझ करके रह जाओगे। कुछ सार निकलने वाला नहीं है। सार निकलेगा? हमें भी ऐसी लगता है हम जब अननेसेसरी बोले जा रहे हैं, ऐसी लग रहा है। सार निकलेगा कुछ हमारी बात का? प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, उस भाव को अपने भीतर पैदा कर लो। बस ये प्रभाव यदि पैदा होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। बात पिल्लर की है ही नहीं, बात पैसे की है ही नहीं, बात द्रव्य की नहीं है।
अंदर से ये भाव अपने भीतर जगाना, बस इतना ही है। ये भाव आपको बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। ये भाव आपको इतना सक्षम बना देगा कि आप स्वयं अपने बलबूते पर मंदिर बना दोगे, लोगों से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने कैपेबल हो जाओगे। कई जगह होते हैं लोग अपने कैपेबल हो जाते हैं कि अपने बना देते हैं, सिर्फ इस भाव के बलबूते पर। ये भाव अपने भीतर सभी लोग से कहना लाना सीखो, चिंता बिल्कुल नहीं करना। आज आपकी क्षमता नहीं है, घबराना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप कह सकते हो कि महाराज जी बहुत ओडी चल रही है, ऑलरेडी हम लोग सीसी लिमिट से ऊपर चल रहे हैं, जितना था उससे हम बढ़ करके ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं। इसकी चिंता नहीं करना, आप उस क्षेत्र से भी बहुत आगे निकल जाओगे। बस इस भाव को अपने भीतर लाना, उस मेंढक को समझना, उस चांडाल को समझना, उस चोर को देख लेना और कंपैरिजन कर लेना अपने आप को, कहां तो वो चोर है, कहां वो चांडाल है, और मैं कहां भगवान का भक्त हूं, धार्मिक हूं। चलो ज्यादा नहीं कहना है, शांति धारा के पात्र का चयन कर लो। तो हमारी तो भावना है, जो मन की भावना उस पिल्लर से जोड़ने की, तो शांति धारा करने आ जाए। हाथ खड़ा कर ले, कितने लोगों की भावना होती वो आ जाए। और नहीं है, और नए सिरे से आपको पात्र चुनाव करना है, तो पात्र का चुनाव कर ले। बोले देवादि देवी खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की। बुरी तो नहीं लगे हमारी बात किसी को? हमने कौन सी तुलना कर दी किससे? कई लोग सोचते हैं महाराज जी कहाँ भगवान को भिखारी बना रहे हो। बना रहे हैं, किसी को पिंच तो होती होगी एकदम? नहीं होती, होनी चाहिए। चलो ठीक है, पात्र का चयन कर लो सुमित जी।